नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री के एक ऐसे फंडामेंटल रूल को समझने वाले हैं जिस पर सच कहूं तो इसकी पूरी इमारत टिकी हुई है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा और सिंपल है। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल सोचिए, छोटा बड़ा कैसा भी, उसके अंदर के जो 3 एंगल्स होते हैं उन्हें जोड़ने पर क्या मिलता है? और जवाब है 180 डिग्री। जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमने वाली है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये ज्योमेट्री का एक पक्का सच है। तो ये जो 180 डिग्री का नियम है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक फंडामेंटल सच्चाई है। और अब हम यही पता लगाएंगे कि ऐसा हमेशा मतलब हर एक त्रिभुज के लिए क्यों होता है। अच्छा, किसी भी बात को बस ऐसे ही क्यों मान ले? पहले उसे खुद जांच कर देखना तो बनता है। तो चलिए पहले एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि क्या ये नियम वाकई में काम करता भी है या नहीं। तो इसे करना कैसे है? देखिए, बहुत ही आसान है। बस कागज पर कोई भी 3 अलग-अलग तरह के त्रिभुज बना लेने हैं। फिर एक प्रोटेक्टर से उनके अंदरूनी एंगल्स को नापना है और बस हर त्रिभुज के तीनों एंगल्स को आपस में जोड़ देना है। और अब नतीजे देखिए, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC, DEF और PQR के एंगल्स एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो नतीजा क्या आता है? हर बार बिल्कुल सटीक 180 डिग्री। तो ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट तो यही इशारा कर रहा है कि जोड़ 180 डिग्री है। पर सवाल ये है कि क्या ये दुनिया में बनाए जा सकने वाले हर त्रिभुज के लिए सच होगा? सिर्फ देखने या मापने से हम 100% श्योर नहीं हो सकते। इसके लिए तो एक ठोस सबूत चाहिए होगा। तो चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और एक ऐसा लॉजिकल प्रूफ तैयार करते हैं जो हर मुमकिन त्रिभुज पर लागू हो और जिसे कोई चैलेंज न कर सके। अच्छा, इस प्रूफ को समझने के लिए ना एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एकांतर अंतःकोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर यह है बहुत आसान। सीधी सी बात है कि जब एक तिरछी लाइन 2 पैरेलल लाइनों को काटती है तो जो Z जैसा शेप बनता है उसके अंदर के कोने हमेशा बराबर होते हैं। अब जरा इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और हमने पॉइंट A से गुजरती हुई बेस BC के पैरेलल एक लाइन XY खींची है। अब गौर से देखिए, एंगल 4 और एंगल 1 मिलकर एक Z जैसा शेप बना रहे हैं। ये हुए एकांतर अंतःकोण। और जैसा हमने अभी सीखा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। और बिल्कुल यही लॉजिक दूसरी तरफ भी लगता है। एंगल 5 और एंगल 2 को देखिए, ये एक उल्टा Z बना रहे हैं, तो ये भी एकांतर अंतःकोणों का एक जोड़ा हुआ। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के एकदम बराबर हैं। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि यही हमारे पूरे प्रूफ की चाबी है। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल फाइनल और सबसे जरूरी स्टेप पर। सारे पहेली के टुकड़े हमारे पास हैं, बस उन्हें सही जगह पर रखना बाकी है। अब ज्योमेट्री का एक और बेसिक नियम याद करते हैं। वो ये कि किसी भी सीधी लाइन पर बने सारे एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। और हमारी ये जो लाइन XY है, वो एक सीधी लाइन ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन XY पर बने ये तीनों एंगल, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री ही आएगा। ये इक्वेशन यहाँ साफ साफ दिख रही है। और अब आता है वो आहा मोमेंट जहाँ सब कुछ जुड़ जाता है। याद है ना, एंगल 4 असल में किसके बराबर था? एंगल 1 के। और एंगल 5 वो एंगल 2 के बराबर था। तो चलिए इस इक्वेशन में एंगल 4 की जगह एंगल 1 रख देते हैं और एंगल 5 की जगह एंगल 2। और ये देखिए हमें क्या मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री के। और ये क्या है? ये तो हमारे त्रिभुज के ही तीनों अंदरूनी एंगल्स हैं। तो लीजिए, साबित हो गया। हमने सिर्फ नापतोक से नहीं बल्कि पक्के लॉजिक और ज्योमेट्री के नियमों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है। अब ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक सिद्ध प्रमेय है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि आज हमने क्या समझा। हमने एक सवाल से शुरू किया, फिर उसे एक एक्सपेरिमेंट से चेक किया और आखिर में एक सॉलिड प्रूफ के साथ उसे हमेशा के लिए पक्का कर दिया। यही तो मजा है ज्योमेट्री का। और आखिर में एक सवाल, ये जो इतना सिंपल सा रूल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर कैसे एक छोटा सा नियम पूरी ज्योमेट्री की दुनिया की नींव बन जाता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।